हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हंटर और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं डार्क सीरीज के सीजन 1 का 9th एपिसोड। इससे पहले कि इस एपिसोड को मैं कंटिन्यू करूं, अगर आपने इसके पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर उसे देख लीजिए, वरना ये वीडियो आपको घंटा समझ में नहीं आएगी। तो एपिसोड 9 की शुरुआत में हम हेल्गे के पेरेंट्स को उसको खोजते हुए पाते हैं। हेल्गे के पिता बर्न डॉपलर पुलिस में रिपोर्ट करवाते हैं और वो इगोन को किसी भी तरह से हेल्गे को खोजने बोलते हैं। इगोन को अल्रिक के ऊपर शक होता है क्योंकि अल्रिक कुछ समय पहले डेड बॉडीज़ के बारे में पूछ रहे थे और अल्रिक उससे हेल्गे के बारे में भी पूछा था। दूसरी तरफ हम नोवा को 1953 में देखते हैं, जो कि हमेशा की तरह सेम दिख रहा था। ग्रेटा डॉपलर नोवा से बातें कर रही थी और नोवा उन्हें हेल्गे के गायब होने पर ढाढ़स दे रहे थे। यहाँ ग्रेटा नोवा को बताती है कि वो अपने बेटे हेल्गे को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी क्योंकि हेल्गे प्यार का नतीजा नहीं था। नोवा यहाँ कुछ मिस्टीरियस बातें बोलकर प्रे करता है। इधर इगोन अल्रिक को विंडन शहर में ढूंढ रहा था और उसे अल्रिक विंडन केव की तरफ जाते दिखता है। यहाँ इगोन अल्रिक का पीछा करता है और इससे पहले कि अल्रिक विंडन केव के अंदर जाता, वह उसे पकड़ लेता है। इस सीन में अल्रिक को पता चलता है कि उन दोनों बच्चों की लाश जो कि पुलिस को मिला था वो अभी तक डेड है, क्योंकि हेल्गे के मरने के बाद सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए था, क्योंकि 1986 वाले हेल्गे ने ही उनको किडनैप किया था और वो अगर 1953 में ही मर जाता तो ये किडनैपिंग होती ही नहीं। लेकिन दोस्तों, छोटा हेल्गे अभी तक किसी तरह से जिंदा था और अल्रिक के मारने के कारण ही उसका एक कान डिसफिगर्ड हो गई थी। सीन चेंज होकर 1986 में आती है, जहाँ यंग अल्रिक जेल से बाहर आ चुका था और हैना अल्रिक और कैथरीन से झूठ बोलती है कि उसका पुलिस कंप्लेंट रेजिना ने किया है। इस वजह से अल्रिक और उसकी गर्लफ्रेंड कैथरीन दोनों रेजिना से नफरत करते हैं और एक शाम फॉरेस्ट में वो दोनों रेजिना को बुली करते हैं। ठीक उसी वक्त फॉरेस्ट में हम एक लड़का को देखते हैं जिसके हाथ में एक पिस्टल थी और उस लड़के को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे गोली लगी है। अल्रिक और कैथरीन को रेजिना को परेशान करते देख उन दोनों को गन दिखाकर वहाँ से भगा देता है। यह लड़का कोई और नहीं बल्कि एलेक्जेंडर था, जो कि फ्यूचर में रेजिना का हस्बैंड होगा और एलेक्जेंडर ही 2019 में पावर प्लांट ओनर था। यहाँ ट्विस्ट ये थी कि एलेक्जेंडर का असली नाम बोरिस नीलवुल्फ था और वो अपनी आइडेंटिटी को छुपा रहा था। एलेक्जेंडर अपना बोरिस नाम वाला पासपोर्ट वहीं फॉरेस्ट में छुपा देता है और यहाँ हम यंग हैना को देख पाते हैं, जो कि एलेक्जेंडर को उसके पासपोर्ट छुपाते देख लेती है। एलेक्जेंडर जॉब पाने के लिए पावर प्लांट जाता है और 1986 में पावर प्लांट का बॉस क्लोडिया थी, जो कि एलेक्जेंडर के काम वाला जज्बा को देखकर काफ़ी प्रभावित थी। क्लोडिया एलेक्जेंडर को एक सीक्रेट काम देती है, जहां उसे एक हिडन डोर बनाना था और वो डोर पावर प्लांट को विंडन केव से कनेक्ट करेगा। दोस्तों, ये वही जगह है जहां न्यूक्लियर वेस्ट के बैरल रखे थे। जब क्लोडिया वहां बैरल चेक करने जाती है तो उसे वहां उसका कुत्ता मिलता है, जो कि आज से 33 साल पहले 1953 में केव्स के अंदर खो गया था। अब दोस्तों, क्लोडिया एक शातिर औरत थी, तो वो पावर प्लांट ओनर बर्न डॉपलर के पास जाती है। तो बर्न उसे बताता है कि इस समर में उस पावर प्लांट में एक एक्सप्लोजन हुआ था जिसमें कि रेडियो एक्टिव मटेरियल्स लीक हुए थे और बर्न क्लोडिया से ये बात विंडन शहर के लोगों से छुपाने बोलता है। अब अगर आपको याद हो तो 2019 में बूढ़े हेल्गे भी केव के अंदर गए थे, पर वे अल्रिक की तरह 1953 में नहीं पहुँचे थे। वे दूसरा रास्ता लेकर 1986 में आ गए थे, जहां वे अपने ही यंगर सेल्फ से बात करना चाहते थे। 1986 में आज ट्यूसडे थी और 1986 वाले हेल्गे को आज पुलिस स्टेशन में अपना स्टेटमेंट देनी थी। इंस्पेक्टर इगोन उसे खोजते हुए उसके घर तक आते हैं, पर हेल्गे इगोन की नज़र से बचते हुए छुप जाते हैं। इसके बाद वो केबिन के अंदर जाता है, जहां वो नोवा के साथ मिलकर टाइम ट्रेवल वाली चेयर को फिक्स करने की कोशिश करता है। इस सीन में हम देख पाते हैं कि हेल्गे अपने आप को बहुत गिल्टी महसूस कर रहा था, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में कई मासूम बच्चों की जान जा रही थी और वो ये बात नोवा को बोलता है। तो नोवा का बोलना था कि जिस तरह आइंस्टीन अपने एक्सपेरिमेंट को अंत तक काम कर रहे थे, ठीक उसी तरह इन्हें भी काम करते रहना होगा और नोवा चीज़ों को फिक्स करना चाहता है। सीन चेंज होकर 2019 में आती है, जहां कैथरीन अपने पति अल्रिक को खोजते हुए हैना के घर जाती है। यहां हैना और कैथरीन के बीच लड़ाई होती है। इस लड़ाई के दौरान हैना फिर से झूठ बोलती है कि उनके अफेयर को उसने ही ख़त्म किया है। हैना कैथरीन से और भी झूठ बोलती है
कि अल्ड्रिक कैथरीन से प्यार नहीं करता है और इन बातों को सुनकर कैथरीन बहुत रोती है। इधर हैना अल्ड्रिक को बर्बाद करना चाहती थी, इसीलिए वो पावर प्लांट ओनर एलेक्जेंडर के पास जाती है। हैना उससे बोलती है कि उसे एलेक्जेंडर की पूरी सच्चाई पता है, जहाँ एलेक्जेंडर का असली नाम बोरिस नीलवुड है। जी हाँ दोस्तों, 1986 में हैना ने एलेक्जेंडर का पासपोर्ट को चुरा लिया था और 2019 में वो एलेक्जेंडर को ब्लैकमेल करना शुरू करती है। हैना बोलती है कि एलेक्जेंडर को अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके अल्ड्रिक को बर्बाद करना होगा, वरना वो उसकी रियल आइडेंटिटी के बारे में पुलिस को बता देगी। एलेक्जेंडर की लाइफ में बहुत से सीक्रेट थे, उनमें से एक सीक्रेट ये भी थी कि उसने ही बैरल्स को ट्रक में भरवा कर कहीं छुपा दिया था। इधर हम स्ट्रेंजर को इस लोकेशन पर पहुंचते देखते हैं, जहां से वो बैरल्स से कुछ सैंपल निकाल कर चला जाता है। सीन चेंज होती है जहां रेजिना स्ट्रेंजर का कमरा क्लीन करने जाती है, जहां से उसे बहुत सारे न्यूज़पेपर के कटिंग मिलते हैं, जिनमें से एक कटिंग मिकिल का भी था। इधर मार्था जोनस के पास जाती है, जहां वह उसे किस करने की कोशिश करती है, पर जोनस तो अब जान गया था कि मार्था उसकी आंट है और वो मार्था को किस करने से रोकता है। मार्था अब ना तो बार्थोस के साथ थी और ना तो जोनस उसको भाव दे रहा था। अब दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में 2052 की झलक देखी थी, जहां पर हमने बूढ़ी क्लोडिया को देखा था और बूढ़ी क्लोडिया 2019 में बार्थोस से मिलने आती है। क्लोडिया बार्थोस की दादी थी और वो बार्थोस को बोलती है कि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सी गलतियाँ की हैं, जिससे कि वो बहुत पछताती हैं। ऐसा बोलकर वो बिना अपनी बेटी से मिले ही चली जाती है। इसके बाद बार्थोस नोवा से मिलने चला जाता है और वो बोलता है कि नोवा ने जो भविष्यवाणी की थी वे सभी सच है और वो नोवा के साथ हो जाता है। इस एपिसोड के लास्ट कुछ सीन में हम बूढ़ी क्लोडिया को 1953 में एचजी टेना हाउस से मिलते देखते हैं, जहां वो उसे एक टाइम मशीन का ब्लूप्रिंट देती है। जहां क्लोडिया चाहती थी कि टेना हाउस इस ब्लूप्रिंट की मदद से एक टाइम मशीन बनाए। और दोस्तों, एपिसोड 9 यहीं पर ख़त्म होती है। जाने से पहले दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको इस सीज़न का